नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद रवि में। तो दोस्तों, आज आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो को आप अंत तक एक बार ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, सुजुकी मोटरसाइकिल कंपनी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर है सतोशी उचिडा। ठीक है, देख लेते हैं सुजुकी के बारे में थोड़ा। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है, और इसके प्रमुख जो अभी हमने बताया है सतोशी उचिडा बने हैं, और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है सुजुकी। ठीक है, आगे देखते हैं टॉप 5 नियुक्तियां। नेशनल एसेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? प्रद्युम्न कुमार एम नायर बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एम अप्पावू ये बने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोदरेज कंज्यूमर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सुधीर सीतापति। ये नए सीईओ बने हैं किसके? गोदरेज कंज्यूमर के। संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? मार्टिन ग्रिफिथ्स को। भारतीय क्रिकेटर टीम के प्रमुख कोच, नए मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के रमेश पोवार। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा। कौन सी कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन केबल सिस्टम को बना रही है? तो दोस्तों, भारत की रिलायंस जियो कंपनी इस सबमरीन केबल सिस्टम को बना रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन केबल सिस्टम होगा। ठीक है, अब जानते हैं कि सबमरीन केबल सिस्टम क्या होता है। सबमरीन केबल सिस्टम दुनिया के देशों को आपस में जोड़ने के लिए, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ने के लिए मोटी केबल का एक नेटवर्क तैयार किया जाता है जो समुद्र के अंदर बिछाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब से दुनिया के सभी देशों को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़े नेटवर्क पर काम कर रहा है रिलायंस जियो, और महाद्वीपों और बड़े देशों के बीच इसकी मदद से डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, जो हमारे महाद्वीप होते हैं और उसके बड़े देश होते हैं, इसे ही सबमरीन केबल सिस्टम कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन कंपनी रिलायंस जियो भारत को बड़े हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने वाली है। इस केबल सिस्टम से मुंबई, चेन्नई, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर तक एक्सप्रेस कनेक्टिविटी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा रिलायंस के बारे में जान लेते हैं। रिलायंस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 8 मई 1973 ईस्वी में हुई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना, इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र, और संस्थापक है धीरू भाई अंबानी, और फिलहाल चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी, चेयरमैन एमडी। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। सबसे बड़ी नदी आयतन के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ी नदी आयतन के अकॉर्डिंग अमेजन, और सबसे लंबी नदी नील नदी। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बनने हैं। सबसे बड़ी आयतन के अकॉर्डिंग अमेजन, और लंबी नील। सबसे बड़ा नहर स्वेज नहर, ध्यान रखना है आपको, नोट करते जाइए। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम अभी बदल के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
स्पेरिक्स जियो 5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। सैटेलाइट क्या होता है? ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। और ये कृत्रिम होते हैं, प्राकृतिक नहीं होते। ये कृत्रिम उपग्रह बनाए जाते हैं जो किसके ओर चक्कर लगाएं? प्लैनेट के, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाए। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक होते हैं जो नेचुरल सैटेलाइट्स हमें मिली है प्रकृति से, और एक होते हैं कृत्रिम जो आर्टिफिशियल बनाए गए हैं। स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम SBRIS यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ULA ने कैंप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से एटलस V रॉकेट से SBRIS जियो 5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट को मिसाइल चेतावनी, मिसाइल युद्ध क्षेत्र और रक्षा वितरण के लिए डिज़ाइन किया गया है। और स्प्रिक्स मूल रूप से एक अंतरिक्ष ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली है। यह एक प्रकार की अंतरिक्ष ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली है। टॉप 5 स्पेस एजेंसियां, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। वियतनाम की स्पेस एजेंसी, वियतनाम नेशनल स्पेस सेंटर VNSC। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो। रूस की स्पेस एजेंसी रोसोम्स। जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा। तो दोस्तों ये थी भारत की 5 महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेस एजेंसियां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला कृषि निर्यात केंद्र, सुविधा केंद्र, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो दोस्तों महाराष्ट्र में किया गया है, पुणे में। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे? महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर्स और नाबार्ड ने हाल ही में पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, तो दोस्तों ये हमारे देश का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। यह केंद्र महाराष्ट्र राज्य के कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता करेगा। ठीक है, अब महाराष्ट्र राज्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री है वर्तमान में उद्धव ठाकरे शिवसेना से। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र के राजकीय पशु है गिलहरी, और पक्षी है कबूतर, वृक्ष है आम। ठीक है दोस्तों, 6 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं जिनकी सीमा लग रही है? गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं। वहाँ पर लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा की 19 और विधानसभा की 288 सीटें हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का मुख्यालय भी महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में ही स्थित है। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SEBI, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय भी मुंबई ही शहर में ही है। महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे, दोस्तों ध्यान से देखिएगा। महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। ठीक है, प्रमुख मंदिर, कैलाश मंदिर एलोरा में, सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई में, और महाबलेश्वर मंदिर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिक्स्ड मार्शल आर्ट
वर्ल्ड खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों याद रखना है आपको, अर्जुन सिंह भुल्लर। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA की फुल फॉर्म है मिक्स्ड मार्शल आर्ट। ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय अर्जुन सिंह भुल्लर बने हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय कैनेडियन अर्जुन सिंह भुल्लर ने ब्रैंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवी वेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। और यह कारनामा करने वाले भारतीय मूल के पहले मिश्रित मार्शल आर्ट फाइबर भी बने हैं। टॉप 5 खिताब किसके नाम जा रहे हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2021, टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2021 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है दोस्तों? एलेक्जेंडर जेवेरेव में। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 मार्क सेल्बी। और ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड शूटिंग कप 2021 का पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भारत देश शीर्ष पर रहा। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी कप्तानी में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है असगर अफगान। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नोजोमी ओकुहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बिहार के मुख्यमंत्री ने। हिट कोविड ऐप का प्रमुख उद्देश्य राज्य भर में जो कोविड-19 से जो पॉजिटिव मरीज है उनको आइसोलेशन में रखकर उचित देखभाल और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। इस ऐप की मदद से कोविड-19 के रोगियों तक पहुंचने और उन्हें आवश्यकता के अनुसार चिकित्सा प्रदान करने की सुविधा के लिए ही इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर जान लेते हैं बिहार राज्य के बारे में मुख्य जानकारी। 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 13वां स्थान है, 13वां राज्य है। इस और 2 जून 2014 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां राज्य था। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना है और इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी। बिहार की स्थापना हुई थी 12 मार्च 1922 ईस्वी को। राजधानी है पटना। बिहार के वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जनता दल पार्टी। और इनसे पहले भी योजना में यही मुख्यमंत्री थे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे वहाँ के? तो कृष्णा सिन्हा। जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे कृष्णा सिन्हा। बिहार के गवर्नर फागू चौहान, पहले राज्यपाल। बिहार के गवर्नर फागू चौहान और पहले राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। बिहार के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान के संजय करोल। बिहार के लोक नृत्य विदेशिया, जाट, जतीन, जुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फगुआ, पानी की, बिराहा, सोहर, ये वहाँ के लोक नृत्य है। और वहाँ पर लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा में 16 और विधानसभा में 243 सीटें हैं। 3 पड़ोसी राज्य, 3 राज्यों से सीमा लगती है, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और भारत का एक पड़ोसी देश भी है। भारत की सीमा एक देश से भी लगती है, नेपाल से। तो बिहार का एक पड़ोसी देश है नेपाल। बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और वहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान।
ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों मनाया गया 18 मई को मनाया गया। प्रतिवर्ष 18 मई को विश्व एड्स टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें लोगों को जागरूक किया जाता है और यह दिन इसलिए भी मनाया जाता है ताकि एड्स जैसी बीमारी के लिए टीकाकरण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद दिया जा सके। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? ग्लोबल सोलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये यहाँ पर 2021 की थीम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 को किसको सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों जो हमारे वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उनको सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारत के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को वैश्विक महर्षि महेश योगी संगठन और विश्व के महर्षि विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिष्ठित सम्मान अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट लेखन और अपने सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों द्वारा वैश्विक स्तर पर मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 दिया गया है। ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर इन्वायरमेंट यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इन साउथ एशिया पुस्तक लॉन्च की गई और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मोइद यूसुफ के द्वारा लिखी गई है। और जान लेते हैं 5 टॉप पुस्तकों के बारे में। एलिफेंट इन द वॉम्ब पुस्तक कल्की कोचलिन। बुद्धा इन गंधारा पुस्तक सुनीता द्विवेदी। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक शकूर राथर। फेसिंग द माउंटेन ए ट्रूली स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन वर्ल्ड वार II पुस्तक डेनियल जेम्स। और लास्ट का हमारा एक रह गया है, इसको भी देख लेते हैं। कॉन्स्पिरेंसीज टू किल राजीव गांधी पुस्तक, तो ये कौन है? के रगोथमन। इसके बाद देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह जडेजा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो वे क्रिकेट से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों वीडियो जो ये PDF है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहुँचना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो के सहायता से जो हमारा फ्रंट पेज है इस पर क्लिक करके जा सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही हमारा YouTube चैनल शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।